मूवीज और सीरीज जो मैंने 2023 में देखी, या कहूँ तो जो मुझे अभी याद है, तो देखे तो मैंने बहुत है पर कुछ यादगार याद रह गई है। सबसे पहले एनिमे से शुरू करते हैं। साइकिक, एक आइडियल ह्यूमन जिसके पास दुनिया भर की सुपरनेचुरल पावर्स है। वो एक ऑर्डिनरी वर्ल्ड में जी रहा होता है और उसका बस एक ही एम है कि उसको नॉर्मल लाइफ जीनी है। और उसमें जो सिचुएशन क्रिएट की जाती है ना, वो बहुत ही अच्छी है। और तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट पसंद आ गया हो तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, ये तुम्हें डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। फिर हॉलीवुड में अगर एक्शन की बात करें तो मिशन इम्पॉसिबल 7 और जॉन विक टॉप पे होंगे। हाँ, दोनों मूवीज में एक्शन बहुत अच्छा है, पर मिशन इम्पॉसिबल 7 में जो ह्यूमर ऐड किया है ना, वो चेरी ऑन द टॉप का काम कर देता है। फिर एक्सट्रैक्शन 2 भी, अगर तुम वन शॉट सीक्वेंस के फैन हो तो तुमने अब तक ये सीरीज देख ही ली होगी, पर जिन्हें नहीं पता उनको बता दो, इसमें लिटरली 30 मिनट का वन शॉट सीक्वेंस है। भले ही स्टोरी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, पर एक्शन बहुत ही गजब है इसका, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। फिर अगर एनिमे के मिलते जुलते किसी चीज की तरफ आए तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, मैं शर्त लगाता हूँ तुमने ऐसी चीज कहीं भी नहीं देखी होगी। देखिए क्या, तुमने अब तक इमेजिन भी नहीं किया होगी कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। मैं बात कर रहा हूँ इसकी एनिमेशन स्टाइल की और स्टोरी। यार ब्रो, किससे स्पाइडरमैन पसंद नहीं है? और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एनिमेटेड मूवी है तो मुझे पसंद आएगी कि नहीं आएगी, तो द आंसर इज डेफिनेटली यस। इसको एक ट्राई देके तो देख लो। फिर कुछ मजेदार एनिमेज की तरफ जाए तो कोमी कांट कम्युनिकेट। सो माय फेलो इंट्रोवर्ट दोस्तों, अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो तुम्हें पक्का ये सीरीज बहुत पसंद आने वाली है। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ। एनिमेशन बहुत एपिक, स्टोरी, कैरेक्टर्स, वर्ल्ड बिल्डिंग, सिचुएशंस, ह्यूमर सब अच्छा है। मूड का भरोसा हो गया हो तो ये देखो, मूड एकदम लाइट अप हो जाएगा। वैसे एक बहुत क्यूट एनीमे, ह्यूमर और इनक्रेडिबल फीलिंग से भरा हुआ एनीमे स्पाई फैमिली, एक बहुत ही यूनिक फैमिली जिनके बीच की केमिस्ट्री और कंफ्यूजन देखने में बहुत मजा आता है। फिर जस्ट लाइक कुमी देयर इज बूची, शी इज आल्सो एन इंट्रोवर्ट और उसको गिटार बजाना बहुत पसंद है, उसका पैशन है ये। और अगर कॉमिक एंड कम्युनिकेट पसंद आया हो ना तो बूची द रॉक बहुत पसंद आएगा तुम्हें। फिर अगर सुपर हीरो मूवीज की तरफ आए तो इस साल एंटमैन, मैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी बहुत 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 जबरदस्त, और लोकी सीजन 2 बताने की जरूरत है, हद से ज्यादा। It was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. इट वॉज परफेक्ट मीम। इस मीम से याद आया द बॉयज का सीजन 4 आ गया था और इस मीम से याद आया द बॉयज का सीजन 4 आ गया और उसका एपिसोड नंबर 6। फिर द फ्लैश, जो मैं कहूंगा बहुत अंडररेटेड है, बहुत अच्छी मूवी है यार, वो मूवी एपिक है। फिर मैं तुमसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। इमेजिन करो तुमने मूवी की किसी क्लिप इंटरनेट पे देखी और तुम्हें वो बहुत पसंद आ गई, पर वो मूवी तुम देख नहीं सकती क्योंकि वो तुम्हारी सिटी में लगी ही नहीं है, क्योंकि वो एक एनिमेटेड मूवी है और तुम्हारी सिटी में पीवी और आइनॉक्स नहीं है। तो तुम एक महीना वेट करके स्पॉइलर से बच बुचा के फाइनली वो मूवी देखते हो और वो अच्छी है, पर इट्स टू शॉर्ट। दैट्स व्हाट से ये मंगल कार्य होने वाले मैरिज हॉल के साइड में रहने के दुष्परिणाम। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुजुमे की। ये बिल्कुल तुम्हारे रियलिटी और इमेजिनरी वाले गर्लफ्रेंड की जैसी है। अगर ज़्यादा एफर्ट डालोगे तो रिजेक्ट कर देगी, और अगर इजीली एक्सेस कर लिया तो मजे ही मजे। ओटीटी की बात कर रहा था मैं। फिर अगर एक फेमस एनिमे की बात करें विच इज जुजुत्सु काइसन, नो डाउट दिस शीट इज फायर शीट। हाँ, बच्चों को समझ नहीं आएगी क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसकी स्टोरी बिल्कुल भी प्यार से परोसी नहीं जाती, तुम्हें ढूंढना पड़ता है, हमें खुद से दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। और एक सीरीज देखी मैंने, क्यों देखी, फुल रिव्यू भी किया है, तुम चैनल पे जाके देख भी सकते हो। एंड इट इज अ पीस ऑफ शीट। आई हेट वॉचिंग दिस काइंड ऑफ शोज बट आई एंड अप वॉचिंग देम, आई डोंट नो हाउ, मे बी इट्स देयर पोस्टर, हाँ नेटफ्लिक्स। लेकिन चलो, इसी कैटेगरी के कुछ एनिमेज बहुत अच्छे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अंकल फ्रॉम द अनदर वर्ल्ड की। रिमूविंग द शीट्स लाइक एक्स्ट्रा पर्टिकुलरली शोइंग द चेरीज टू पुल द ट्रिगर। ये सीरीज अच्छी है, लाइक इसका ह्यूमर कड़क है। बाकी एनिमेशन कहीं कहीं अच्छा है, अनलाइक मोर देन मैरिड कपल बट नॉट द लवर्स, पर नॉर्मल जगहों पर इतना अच्छा फील नहीं होता। अब अगर थोड़ा हॉलीवुड की तरफ आए तो सेक्स एजुकेशन का लास्ट एपिसोड, मतलब लास्ट सीजन आ गया, वो ठीक ठाक ही था। लाइक पिछले सीजन से थोड़ा कंपेयर करें तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो है, लेकिन ये अपना काम कर देता है। एजुकेशन का सालो। फिर ओपनहाइमर भी तो आई इस साल, जो जैसे सोची थी वैसी तो नहीं निकली, पर जैसे भी थी दिमाग खोल के तो जरूर रख दिया। इसलिए नहीं कहते एक्सपेक्टेशंस दिन ब दिन पीछे बनता जा रहा हूँ। फिर ब्लैक मिरर देखी मैंने और कुछ एपिसोड बहुत ही लेंदी फील हुए मुझे, पर कुछ एपिसोड बहुत ही वेल क्राफ्टेड है यार। लाइक फर्स्ट एपिसोड ही ले लो, जॉ इज ऑफुल। तुम्हें कुछ कॉन्टेक्स्ट बताना हो तो तुम्हें बता दो, इसमें अलग अलग सिनेरियोज लिए जाते हैं फ्यूचर को लेके कि ऐसा हो भी सकता है।
लाइक अलग अलग थेरीज बनाई जाती है फ्यूचर को लेके। कहो तो इसको व्हाट इफ का अपग्रेडेड वर्जन भी बोल सकते हो तुम कुछ एपिसोड्स के लिए। पर जो सिनेरियोज ये सीरीज हमारे सामने रखती है ना, उनमें से कुछ बहुत माइंड ब्लोइंग है, पर कुछ ठीक ठाक सही है। फिर इस साल कुछ आधे अधूरे भी छोड़ दिए मैंने, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने मुझे छोड़ दिया। खैर, अटैक ऑन टाइटन का इंतजार करते करते मैं पक गया, और वो कब आगे चला गया मुझे पता भी नहीं चला। चलो, अटैक ऑन टाइटन की बात छिड़ी चुकी है, तो तुम्हें वो लेजेंडरी वाला फ्रेम पता ही होगा। तो मैं उसको रिकैप्चर कर रहा था और मुझे इतनी परफेक्ट फ्रेम मिली है ना, तुम बिलीव भी नहीं करोगे। ये देखो, लेट मी टेल यू, दिस वाज टोटल कोइंसिडेंस। आफ्टर आई सॉ दिस फोटो आई वाज लाइक व्हाट द फक। और यार, अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन आ गया, उसकी बिल्कुल भी हाइप नहीं बनी। देखा, ऐसा होता है, अगर किसी को फ्रेंड जोन करके लटका के रखो ना, तो एक टाइम पे वो मूव ऑन कर ही जाता है। फिर आधा अधूरा सेगमेंट में डेविल मैन क्राई बेबी, जो मैं देखना तो चाहता हूँ पर बहुत दिनों से देख नहीं पा रहा, या फिर क्यों नहीं देख रहा मैं पता नहीं। फिर फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड, जिसने थोड़ा सा इंटरेस्ट ग्रैब कर ही लिया था। तभी मेरे एग्जाम्स आ गए और तभी से वो पीछे ही रह गया, और हमारी अधूरी कहानी हो गई इसके साथ। बीच में एलिमेंटल भी आई, और मैं कहूँगा पिक्सर जब भी आता है ना यार, दिल जीत के जाता है। और जुजुत्सु काइसेन 0 भी देखी, जो बहुत अच्छी थी। बीच में थोड़ी सी हॉरर की बात करें तो मैंने नन 2 और एक्सॉर्सिस्ट भी देखी, जो कि हॉरर तो नहीं बल्कि मैं दोस्तों के साथ गया था, इसलिए कॉमेडी मूवी तो जरूर लगी। हाँ, मेरे को नहीं लगता है हॉरर से डर। अरे, डीमन स्लेयर तो रह गई मैन, बेस्ट एनिमेशन आई हैव एवर सीन सो फार। लाइक एनिमे पता है और तुम्हें डीमन स्लेयर नहीं पता, मैं नहीं मानता। और ऑल्दो सीजन के एंड में नेजुको का ट्विस्ट अच्छा था, पर कुछ मनी शॉट चाहिए था यार सीजन के एंड में। आई नो मेरे हिसाब से नहीं चलती, पर लव हाशिरा का स्क्रीन टाइम थोड़ा ज्यादा नहीं हो सकता। फिर एनिमे से मिलती जुलती चीजें जो मैंने इस साल देखी, क्या नहीं समझ आ रहा किसकी बात कर रहा हूँ? ताइहेन